अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स MCQs किए थे और चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स की वर्क एग्जाम्पल करेंगे जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं और नंबर ऑफ़ वर्क एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी गई हैं वो हैं 7। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बुक की एक्सरसाइज से लाजमी नहीं कि आपके न्यूमेरिकल्स आएँ, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आपके वर्क एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हियर वी स्टार्ट वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9th सिन बोर्ड। क्या कह रहे हैं ये? अब ज़रा सवाल पढ़ते हैं। अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर्स इन 35 सेकेंड्स। ये कह रहे हैं गाड़ी है जिसने 700 मीटर का डिस्टेंस कवर किया कितने सेकेंड्स में? 35 सेकेंड्स में। अब चूँकि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही ईजी हैं और ये आ सकती हैं MCQs में, न्यूमेरिकल में नहीं आ सकती क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। तो डेटा हम बनाएंगे सबसे पहले। तो डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे 700 मीटर। ये क्या है? ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम SB कहते हैं और DB कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस आ गया हमारे पास 700 मीटर्स। ठीक है, अच्छा कितने सेकंड में कवर किया ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कवर हुआ है 35 सेकंड्स में। तो हमने ये टाइम की वैल्यू लिख दी और उसके साथ उसका यूनिट लिख दिया। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। कार की स्पीड क्या है? तो जो चीज़ निकालनी होती है, जो क्वांटिटी हमें मालूम करनी होती है वो रिक्वायर्ड के अंडर में आती है। तो स्पीड को हम लिखते हैं V। स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम V से डिनोट करते हैं। तो हमें V मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है काइनेमेटिक्स हो या डायनामिक्स हो या फिर पूरी फिज़िक्स हो, तमाम के न्यूमेरिकल्स किस पे बेस कर रहे होते हैं? फार्मूलाज पे बेस कर रहे होते हैं। तो आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ और फार्मूला इसका बहुत ही ईजी है। ऐसा फार्मूला कोई याद है आपको जिसमें V भी आता हो और T भी आता हो और S भी आता हो? तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। ठीक है और ये फॉर्मूला कभी कभी 8 में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसकी। V की जगह V आ जाएगा एज इट इज़ और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमारे 700। ठीक है, 700 और डिवाइडेड बाय 35। तो स्पीड की वैल्यू आगे इसको आप कैंसिल कर लें कैलकुलेटर से। तो इसका आंसर आएगा 20 और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की जानिब। ठीक है, अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 भी इसी तरह का मिलता जुलता सवाल है। क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में कि द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहे हैं एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार या फिर जिसकी स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर लिखें या किलोमीटर आवर इन्वर्स लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये स्पीड की वैल्यू दी हुई है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड। तो मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ मालूम करनी होती है वो किसकी हेडिंग के अंडर में आती है? वो आती है रिक्वायर्ड के अंडर में। तो डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को S कहते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस मालूम करना है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ 2 और आवर्स। तो कह रहे हैं ट्रेन है जिसकी स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है और वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ये भी बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझना बड़ा ही अहम बात है। वो ये है कि हमें जो भी क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं उनको हमें सॉल्व करना होता है उनके SI यूनिट्स में। जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वेलोसिटी का यूनिट होता है SI यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह टाइम का क्या होता है? टाइम का भी सेकंड होता है। अब वेलोसिटी का या स्पीड का यहाँ यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो हमें करना है कन्वर्ट। अब कन्वर्जन कैसे होती है? सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा आप, तो मैंने यहाँ लिख लिया मीटर पर सेकंड, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, ये जो वैल्यू है 108, इसको 1000 से आपने मल्टीप्लाई करा दिया। अब नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में नीचे R है और R से कहाँ जाना है? हमें सेकंड में जाना है। और आपको पता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप बोलेंगे
एक घंटे में 60 इंटू 60, ये वाला 60 मिनट का है, ये वाला 60 सेकंड्स का है, तो 60 से कितने हो गए 3600 सेकंड्स। तो आसान हो गया स्टूडेंट्स, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आर से अगर सेकंड में जाना है तो 3600 से हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 3600 को नीचे क्यों लिखा, क्योंकि आर और सेकंड डिनोमिनेटर में है और किलोमीटर और मीटर ऊपर है, इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कराया 1000 से और नीचे डिवाइड कराया 3600 से। इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह ये देखें, टाइम यहाँ गिवन है 2 आवर्स और इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। अभी बताया एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इस 2 आवर्स को 36 से मल्टीप्लाई कराएं 3600 से, तो आपको मिलेगा 7200 सेकंड्स। तो ये हमने कन्वर्जन आसानी से कर ली, ठीक है। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फार्मूला की तरफ चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पे आप फार्मूला की हेडिंग डालिएगा आप, मैं यहाँ सोल्यूशन लिख रहा हूँ और इसी के अंडर में मैं फार्मूला लिख दूंगा। फार्मूला वही यूज़ होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड की वैल्यू तो गिवन है, तो स्पीड की जगह मैं क्या पुट करूँ, स्पीड की जगह आ जाएगा 30 और डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, डिस्टेंस हमें मालूम करना है और टाइम की जगह आएगा 7200, ठीक है। 7200 यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, वहाँ 30 के पास जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू 7200 इज इक्वल्स टू एस, और एस इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 216000, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर आ गया। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो इसलिए मीटर लिखना लाजमी है। तो ये हो गया वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 3। और ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल है जो कि अभी जो सैटरडे को आपका पेपर हुआ है 9 क्लास का, उसमें ये आई थी, ठीक है। तो अब ज़रा सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहे हैं बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि एक बस है जिसने चलना शुरू किया जबकि वो रेस्ट में थी। तो स्टूडेंट्स शुरू में यहाँ बता दिया है कि बस जो थी पहले किस में थी, रेस्ट में थी। तो रेस्ट में होने की वजह से बस की इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ये तो इजी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। बस 0 पे थी, रेस्ट पे थी, फिर उसने चलना शुरू किया सीधे रास्ते पे। इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसकी जो वेलोसिटी है ना, अब जब उसने चलना शुरू किया अब हो गई ये 15 मीटर पर सेकेंड, और बाद वाली वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और कितना टाइम लगा उसको ये वेलोसिटी होने में, टाइम लगा उसको 5 सेकेंड्स। तो ये आ गया 5 सेकेंड्स। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ गिवन है डेटा में। तो अब निकालना क्या है, वो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड में, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बस। आपको पता है जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो देख लें आप यहाँ से, पहले वेलोसिटी 0 थी, अब कितनी हो गई, 15 हो गई। तो लाजमी सी बात है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हमें यहाँ मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन, इसी के अंडर में मैं फार्मूला भी लिख दूंगा। तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फार्मूला एक्सेलरेशन का आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन t, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। a इज इक्वल्स टू vf की प्लेस पे क्या आएगा, vf की प्लेस पे स्टूडेंट्स ये देख लें 15 लिखा हुआ है, 15 आ गया, माइनस vi की जगह क्या आएगा, vi 0, और टाइम की जगह आ जाएगा 5। तो 15 माइनस 0 तो 15 ही होता है, और डिवाइड करेंगे अब 5 से, 5 1 ज़ा 5, और इसका टेबल आप पढ़ सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, a की वैल्यू आ गई 3। और a का यूनिट क्या होता है, a का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इससे लास्ट में हमने स्पीड निकाला था, तो स्पीड का यूनिट हमने लिखा था मीटर पर सेकंड। अब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और एक्सेलरेशन का यूनिट हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बल्कि वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 की जानिब। क्या कह रहे हैं कि अ मोटरसाइकिल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो कह रहे हैं मोटरसाइकिल वाला है जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट रास्ते पे चल रहा है। अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। क्या मतलब, एक मोटरसाइकिल वाला है जो कि बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, उसने अपनी मोटरसाइकिल पे क्या लगाया, ब्रेक्स लगाए, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई, ठीक है। तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी देखें, पहले इनिशियल वेलोसिटी ये दी हुई, फाइनल ये दी हुई। इनिशियल कितनी है स्टूडेंट्स, इनिशियल है हमारे पास 10
मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो भी ये भी आपको पता है कि जब भी ब्रेक लगता है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है आगे, कितना टाइम लगा है वेलोसिटी को कम होने में, तो टाइम हो गया हमारा यहाँ पे 5 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब निकालना क्या है इधर, अब निकालना है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ए निकालना है हमें। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब क्या प्रोड्यूस होता है, तब जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं डिसेलेरेशन। ठीक है, डिसेलेरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर तीसरा नाम होता है रिटार्डेशन। ठीक है, बेसिकली इसमें आपको क्या निकालना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, कैसे पता चला नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि ब्रेक लगे और ब्रेक लगने से क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड पर आ गई, तो इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। पॉजिटिव कब होता है, जब स्पीड क्या होती, बढ़ती, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, होगा बिल्कुल वैसी। तो हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। अच्छा जी, क्या करें अब, पहले तो फॉर्मूला लिख लें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, आज वैल्यूज पुट करें, वी एफ की प्लेस पे आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस वी आई की जगह 10 अपॉन टी की जगह 5। 3 में से 10 का स्टूडेंट्स कितना बचा, ये बचा 7 बचा, लेकिन 10 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ लग जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई। अब इसको आप क्या करें, इसको आप डिवाइड कर लें, तो यहाँ मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 7 5 5 1 यहाँ आ जाएगा 5, ये 2 बचा, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो यहाँ क्या लगता है पॉइंट, यहाँ 0 लग जाएगा, और 5 4 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, ये नेगेटिव साइन जो आया ना, इसको मैं थोड़ा एलेबरेट करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा आंसर के बाद कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ लिखिएगा नेगेटिव साइन shows that it is deceleration। क्या मतलब, नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं, ये क्या है, डिसेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो तो वैल्यू आती प्लस में। अब चूंकि वेलोसिटी कम हुई है तो डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो हमने वैल्यू निकाली है ये किसकी है, ये डिसेलरेशन की है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की है, या फिर ये रिटार्डेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की जानिब, जिसमें सबसे पहले डेटा लिख देता हूँ और अब पढ़ते हैं। अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी है जो कि चल रही है कितनी वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, तो शुरू में इन्होंने बता दिया कि गाड़ी जो है क्या है, मूव कर रही है। यहाँ पे रेस्ट का अभी तक कोई तस्करा नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम लेंगे 30 मीटर पर सेकंड। ईजी है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। यहाँ गौर करें, अब क्या हुआ, ब्रेक लगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी इसकी कम हो गई। ये तो पता है आपको, ब्रेक लगने से क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी कम होती है। किस हिसाब से कम हुई, एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा जी, ये इसमें थोड़ी करेक्शन कर लें, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किस हिसाब से कम हुई, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मैं लिख देता, ये क्या दिया हुआ क्या है, 6 क्या है, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आप बोलेंगे भाई एक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, तो ये तो एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक बात है, ये एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन अभी आपको लास्ट क्वेश्चन ने बताया था, जब ब्रेक लगते हैं वेलोसिटी कम होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वो बेसिकली आपका डिसेलरेशन होता है। ठीक है, तो डिसेलरेशन हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये कब होगा, जब वेलोसिटी कम होगी, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में आएगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं,
फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये कह रहे हैं रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो वी आई थी, ठीक है, तो ब्रेक लगे, वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम होने के बाद गाड़ी रुक गई होगी। तो जब गाड़ी रुकी होगी तो फर्ज करें उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ऐसा ही है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है रुकने से फ़ौरन पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस को हम कहते हैं s। तो अब देखें ज़रा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बल्कि सॉल्यूशन तो लिखूंगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिखूंगा तीनों आपके सामने इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम अपना डेटा देखेंगे, अपना रिक्वायर्ड देखेंगे, ठीक है, डेटा देखेंगे, रिक्वायर्ड देखेंगे और फिर बताएंगे कौन सी इक्वेशन यहाँ यूज होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। हाँ जी, देखते हैं। अब देखें वी आई 30 है और एक्सेलरेशन -6 है, ठीक है, ऐसा ही है। और क्या है भाई, और डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस यहाँ है, डिस्टेंस तो हमें निकालना है। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। तो देखें पहली इक्वेशन में टाइम आ रहा है, ये आपके सामने, दूसरी इक्वेशन में भी टाइम आ रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं है इधर। तो इट मीन्स कि हमारे पास थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, जिसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज़, ए की जगह आ जाएगा -6, एस की जगह एज इट इज़, और वी एफ की जगह क्या है, वी एफ की जगह 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह 30 का हम स्क्वायर लेंगे। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो 2 - 6 है, ये हो जाएगा -12, और s एज इट इज़ लिखा हुआ है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को बल्कि ऐसा करें हटा दें, क्या बचा, माइनस बचा, और 30 का स्क्वायर आप लेंगे तो ये आ जाएगा 900। माइनस से माइनस क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, s के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 900 से डिवाइड हो गया। तो जब डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 75, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर होता है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा सवाल। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। तो डेटा की हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है मोटरसाइकिल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक मोटरसाइकिल है जो कि कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है स्टूडेंट्स, 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पहले ही बता दिया कि मोटरसाइकिल ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितने का, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। देखिए यूनिट से भी अंदाज़ा लगा लिया करें कि ये क्वांटिटी कौन सी दी हुई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स। अब ये कह रहे हैं अगले 10 सेकंड्स में टाइम गिवन है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो जो चीज़ निकालनी होती है स्टूडेंट्स, उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम रिक्वायर्ड के अंडर में लिखते हैं। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस को हम कहते हैं s। अच्छा जी, अब क्या करें, अब सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी। अब वही चीज़ आप देखें ज़रा कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, बल्कि पहले ये देखें, वी आई ए टी दिया हुआ और s निकालना है। तो अगर मैं इसको पीछे करूँ, अब ज़रा देखें इस इक्वेशन में आ रहा है वी एफ, ये यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास वी एफ नहीं है। इस इक्वेशन में भी वी एफ आ रहा है, तो ये भी यूज़ नहीं हो सकती। तो इट मीन्स के वी विल अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी, और एक मिनट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, हम यहाँ लिखते हैं, वो है s, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s एज इट इज़ आ गया, जो कि हमें मालूम करना है। वी आई की जगह आ जाएगा 40, t की जगह आ जाएगा 10, प्लस एज इट इज़ हाफ की जगह हाफ, a की जगह आ जाएगा 8,
और टी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 400 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 में एज इट इज़ लिख देता हूँ। और 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 10 ज़ा 100। तो 400 प्लस 400 हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, दैट इज़ 800 एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हुई। अब चलते हैं लास्ट वर्क एग्जाम्पल की तरफ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देखें, आपको पता होगा दो तरह की मोशंस आपने चैप्टर 2 में डिस्कस की हैं। एक होती है ये इस तरह की मोशन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक होती है वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मैं आपको 3 इक्वेशंस बता चुका हूँ। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी है, दूसरी है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और तीसरी है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तो है हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशंस। अगर मैं बात करूं वर्टिकल मोशन की इक्वेशन, वर्टिकल मोशन मतलब कि ऊपर से बॉल नीचे आ रही है या नीचे से कोई बॉल आपने ऊपर फेंकी, तो ये है वर्टिकल मोशन। इसमें जो चेंजिंग आती है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा क्या आती है। ए जो होता है ना एक्सेलरेशन, वो कन्वर्ट हो जाता है जी में। जी क्या है? जी ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए की जगह आप जी लिख देंगे और डिस्टेंस को हम एस कहते हैं, लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ऐसे ऊपर से नीचे तक, ये बेसिकली क्या होती है? हाइट होती है। आपको दो चीज़ें चेंजिंग करनी है, बाकी इक्वेशंस आपकी वही हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं इसको। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। ये कह रहे हैं एक बॉल को इन्होंने नीचे से कहाँ फेंका? ऊपर की तरफ फेंका। कितनी वेलोसिटी के साथ? 12। तो स्टूडेंट्स इनिशियली बता दिया कि भाई जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ, वो है 12 मीटर पर सेकंड। अब एक बात याद रखें कि कोई भी बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वापस भी आता है, और जब वापस वो आता है ना, तो उससे पहले बहुत ही नैनो सेकंड के लिए वो अपनी जगह पे क्या करता है? स्टॉप करता है, जो कि हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना उस ऑब्जेक्ट की, हमेशा क्या होगी? 0 होगी, याद रखिएगा, ठीक है। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि ऊपर बॉल फेंकी और ऊपर से फिर वापस कहाँ आ गई? अर्थ की तरफ नीचे आ गई। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हमें निकालना है टाइम निकालना है। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सॉरी, ये कह रहे हैं नीचे से ऊपर तक, ये हाइट है, यहाँ पे फर्ज करें ये ग्राउंड है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचने में इस बॉल को कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम हमें यहाँ मालूम करना है। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो वर्टिकल मोशन जितनी भी होती हैं इसमें जी की वैल्यू आपको लाजमी लिखनी है। जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर राउंड ऑफ करें तो क्या बन जाएगा? ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई, और सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। कौन सी इक्वेशन यूज़ हो गई ये तो देखा ही नहीं हमने। तो देखें, वी आई, वी एफ, जी और टी, इन चारों ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें चारों चीज़ें आती हों। अब देखें, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है? ऐसा आ रहा है, यहाँ भी ऐसा आ रहा है, यहाँ भी ऐसा आ रहा है। तो इट मीन्स एक ही इक्वेशन बची जो कि यूज़ होगी, वो है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस, अब आपको बताया कि वर्टिकल मोशन में ए क्या बन जाता है? जी बन जाता है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, अब ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। वी एफ की जगह आ जाएगा 12 और वी आई की जगह आ जाएगा 0। सॉरी, वी एफ की जगह आ जाएगा 0, मैं यहाँ गलती से लिख दिया, इसको रब कर देते हैं। वी एफ की जगह आ जाएगा 0, वी आई की जगह आ जाएगा 12 प्लस जी की जगह आ जाएगा, बताता हूँ अभी क्या आएगा। अच्छा, जी की जगह अभी तो मैं यहाँ लिख लें आप, मैं राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 10। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी बॉल नीचे से ऊपर ट्रेवल करेगी तो जी की वैल्यू हमेशा किस में आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आप ड्रॉप करेंगे तो जी की वैल्यू हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो हम यहाँ नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि नीचे से बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें? तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 12
प्लस माइनस माइनस 10t की वैल्यू यहाँ माइनस है, लेफ्ट पे आके 0 से प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 10t, ये पूरा 10t यहाँ आ गया 0 के पास, 0 ख़त्म, 10t इज इक्वल्स टू 12 आ गया, ठीक है। और t के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास टाइम आ गया 1.2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। तो इस समय हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स की तमाम वर्क एग्जाम्पल कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुक की एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं उसके साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।